हाँ जी बच्चों, चलिए एग्जाम्पल हम देख रहे हैं HRA पे, हाउस रेंट अलाउंसेस पे एग्जाम्पल। चलिए क्या बोला है। मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट इन अजमेर, रिसीव्स 1,92,000 पर एनम एज बेसिक पे। अच्छा, उनको मिलता क्या है? बेसिक पे मिलता है सर एक्स को, एंड गेट्स 19,200 per annum as DNS allowances which is forming part of salary। ये फॉर्मिंग लिखा है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। 7% कमीशन ऑन सेल्स मेड बाय हिम, कमीशन भी मिलता है उनको। सेल्स मेड बाय हिम रुपीज 86,000 and 24,000 per annum as HRA। He however pays 21,500 per annum as house rent। डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ HRA exempt फ्रॉम टैक्स। ठीक है, फटाफट फाइंड कर लेना है आपको सर। हमको ढूंढना है कि कितना एग्जम्प्ट होगा, ये आपको फाइंड कर देना है। क्या लिखेंगे सर? स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल। क्या लिखोगे? लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल HRA। ठीक है, चलिए बताइए HRA आपको मिला कितना। लिखेंगे HRA फॉर रिलेवेंट पीरियड, हाउस रेंट अलाउंसेस रिलेवेंट पीरियड के लिए कितना मिला। यहाँ पे बच्चों रिलेवेंट पीरियड है पूरा साल। देखिए उसको मिला है 24,000 पर annum एज HRA। तो पूरे साल का HRA मिला है, तो पूरा साल यहाँ पे रिलेवेंट पीरियड है। हो सकता है कि HRA उसको 6 महीने का मिला हो, 7 महीने का मिला हो। ऐसे केसेस में 6 और 7 महीने की ही गिनती करनी होती है। यहाँ लिख देंगे 24,000। उसमें से हम करने वाले हैं लेस एग्जम्पशन। कितना एग्जम्प्ट होगा? एग्जम्प्ट देखो हमको पूछा है कितना एग्जम्प्ट होगा, है ना। याद रखना जो एग्जम्प्ट होगा वो हमारा आंसर है। तो फर्स्ट, पहले कितना एग्जम्प्ट होगा ये वाला, है ना। तो हम जो भी HRA मिला है सर, लिखेंगे HRA फॉर रिलेवेंट पीरियड। जो मिला है उससे ज्यादा तो एग्जम्पशन कैसे हो सकता है मेरे भाई। मतलब 24,000 से ज्यादा तो एग्जम्पशन हो ही नहीं सकता। सेकंड, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी का मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, रेंट पेड जो आपने पे किया वो यहां लिखो, माइनस क्या कर दोगे? 10% ऑफ सैलरी तुम क्या कर दोगे सर? माइनस कर दोगे। ठीक है। रेंट पेड, हाउ मच रेंट पेड? 21,000 पर annum, पूरे साल का रेंट पे किया है। 10% ऑफ सैलरी यहां से क्या करना पड़ेगा? माइनस करते हैं। एंड थर्ड केसेस में 50% या 40% ऑफ सैलरी करना पड़ता है। 50% ऑफ सैलरी तब करोगे जब वो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड मुंबई में हो तो। लेकिन यहाँ तो अजमेर में उसको मकान दे रहा है, तो हम करेंगे 40% ऑफ सैलरी। अगेन हमको सैलरी नहीं पता है, तो अब इसकी अमाउंट हम जान पाएंगे नहीं। तो पहले पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? हमको जानना पड़ेगा कि सैलरी क्या है। आपको जानना पड़ेगा सैलरी में लेना क्या है सर। सैलरी एज पर HRA लिखना है तुमको बेसिक पे, लेना है तुमको बेसिक पे, प्लस लेना है डियरनेस अलाउंसेस। याद रखना फॉर्मिंग पार्ट की आपको लेना है, यानी रिटायरमेंट के बेनिफिट बेनिफिट के लिए जो हो वही लेना है। एंड फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम, यानी सेल्स, यही वाला लेना है। और क्योंकि रिलेवेंट पीरियड पूरे साल का है तो पूरे साल की इंफॉर्मेशन लेंगे। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस एंड फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, ये पूरे साल का ले देंगे हम। चलो किस तरीके से काउंट करेंगे? बेसिक पे कितना था बता? 1,92,000 पूरे साल का। डियरनेस फॉर्मिंग पार्ट बोल दिया, देखो डियरनेस अलाउंसेस जो आपको मिलता है कितना, 19,200, वो पूरा ले लेंगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। एंड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द टर्नओवर अचीव्ड, तो यहां बोल दिया है 7% कमीशन ऑन द टर्नओवर। टर्नओवर कितना था? 86,000। तो तुम क्या करोगे? 7% काउंट करोगे 86,000 के। बताओ ये कितना आने वाला है?
है ना। ये आने वाला है 6020। कितना आएगा? 6020। तब का तुम क्या कर दोगे? टोटल 1,92,000 प्लस 19,200 एंड प्लस 6020, कितना हो जाएगा? 2,17,220। ये आ गया तुम्हारा सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए कैलकुलेशन। इसके तुम्हें करने हैं यहाँ पे 10%, समझ रहे हो ना? 10% ऑफ 217,220, तो ये आ जाने वाला है कितना? 21722, ये आ जाएगा। और यहां तुमको करना है 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ 217,220, तो ये आ जाने वाला है 86, कितना? 86,888। बोलो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा बेटा? 86। रेड पेन से लिखते हैं सर। कितना आएगा? 86, कौन? 86 कितना था? 888। ये माइनस करोगे, 21,000 में से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 21,500 और ये कितना? 21,722। मतलब ये तो जाने वाला है माइनस में, मतलब ये हो जाएगा जीरो। कभी माइनस मत लिखना, समझ में आया? और इसलिए इन तीनों में से जो छोटा होगा वो, तीनों में से जो कम होगा वो कितना? जीरो। तो जीरो विल बी एग्जम्प्ट। देखो ये तो माइनस में गया कि नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये माइनस मत बाहर निकाल देना मेरे प्रभु, बाहर मत निकाल देना माइनस। तो कितना आएगा? जीरो। और इन तीनों में से जो कम हो, जीरो। और इसलिए एग्जम्पशन कुछ नहीं होगा, सबका सब क्या हो जाने वाला है? टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल। यहां पे ध्यान रखना, डियरनेस अलाउंस में हमको फॉर्मिंग पार्ट चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हो कि फॉर्मिंग है कि नॉट फॉर्मिंग है, तो याद रखना उसको लेना नहीं है। फॉर्मिंग पार्ट होगा तो ही लेना है, ना बोला हो तो नहीं लेना है। क्लियर? हाँ जी सर।